बैठिए आप लोग, सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब चीज एकदम। हाँ, जितने लोग फोटो वाले हैं आप लोग मेहनत कीजिए और यहां आके फोटो खींचिए। ये सपने इतना छोटा नहीं रखिए आप लोग, समझे? सारे लड़के लड़कियां मेहनत कीजिए और यहां आइए। और आप में से ही लड़के यहाँ आते हैं और मेहनत करके जेन्युइन आइए। अभी देखते होंगे कि बहुत सारे जगहों पे अभी हम आ रहे 2 दिन पहले जुर्माना उर्माना लगाया जी हाँ। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जुर्माना में हम लोग की संस्था कहीं तक नहीं है। हाँ, हम लोग की संस्था का नाम है खान ग्लोबल स्टडीज। ठीक है। हम लोग की संस्था के ऊपर जिस दिन इस टाइप का जुर्माना लग जाएगा उस दिन हम पढ़ाना छोड़ देंगे। आज भी गर्व से कह सकते हैं कि कभी कोई इस चीज पे हम लोग पे दाग नहीं लगा सकता। तो मन लगा के आप लोग को मेहनत करना है। और आप लड़की लोग, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मन, पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है? क्या लगता है निकाल लेंगे लोग? देखिए, ये जुनून आपको लास्ट डेट तक रखना है आप लोग को। और जिस विश्वास के साथ आप लोग आए थे, संस्था आपके पूरे विश्वास पे हम लोग खरा उतरेंगे। फर्स्ट सेकेंड बैच वाले लोग का था कि सीसेट कब होगा यहाँ पर। उन लोग के लिए सीसेट भी स्टार्ट हो गया और सबसे बेस्ट फैकल्टी के साथ। सबसे बेस्ट फैकल्टी। आप कहीं पे भी जो आप लोग, क्योंकि थर्ड बैच के हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड वाले भी हैं, कुछ कुछ फर्स्ट वाले की, फर्स्ट सेकंड, सेकंड में भी है। थर्ड वाले लोग हाथ उठाइए जो डायरेक्ट थर्ड वाले। चलिए, मतलब मैक्सिमम थर्ड वाले बैच के। हाँ, मैक्सिमम थर्ड। तो जो आप थर्ड बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोग को ये शिकायत तो नहीं मिले, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड बैच के लड़के थे ना, वो घबरा गए थे, सर सीसेट कौन पढ़ाएंगे। अरे वो थोड़ा सा समझो, सबसे बेस्ट फैकल्टी लाना है। पहले ही तुमको नाम बता देंगे तो समझ रहे हो। अभी बता, जो फर्स्ट सेकंड वाले हैं या फिर जो आप लोग को सीसेट की अपनी फैकल्टी को देखे होंगे आप लोग, सबसे परफेक्ट है। परफेक्ट वहां पे हमको इसे नहीं, जो भी सबसे बेस्ट होंगे वही आप लोग को यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। सबसे बेस्ट फैकल्टी है। अब आप गलती कहां करेंगे? अपनी लापरवाही से। जब भी लड़का लड़की घर से आते हैं ना, सपने लेके आते हैं, उम्मीदें लेके आते हैं, उमंग होता है उनके अंदर, मोटिवेशन होता है, कुछ भी कर देंगे बस वो। दिक्कत ये होता है ना कि यहाँ आने के बाद उनको दिल्ली वाला हवा लग जाता है और वो हवा मेहरा देता है उन लोग को यहाँ। बस आप लोग को दिल्ली वाला हवा नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आया यहाँ पे? लाइफ में पढ़ाई का उद्देश्य कभी ये नहीं होना चाहिए कि आपको नौकरी करना है। पढ़ाई का उद्देश्य इंसान को एक अच्छा बेहतर इंसान बना सके। हर इंसान को एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है, पारिवारिक जिम्मेदारी होती है। आपको अपना पेट पालना है, घर द्वार देखना है, घर बनाना। इसके लिए तो कोई बिजनेस या नौकरी तो करेगा ही करेगा। यहाँ पे कुछ भी करेगा, कोई कोई दुकान खोलता है, कोई बिजनेस करता है, कोई खेती करता है। लेकिन देखिए, अगर आप खेती करते हैं तो फिर आपका अगर बहुत ज्यादा खेत है तो कुछ चेंजिंग ला पाएंगे, छोटे खेत में अपने खाते पीते में रह जाएंगे आप। बट जो सिविल सर्विसेज में आप आए हैं ना यहाँ पे, इसमें बहुत सारा ऐसे आपको, आपके अंदर संवैधानिक ताकतें आ जाएंगी जो आप अपने साथ साथ पूरे समाज को बदल सकते हैं। अगर मान के चलिए कि आपके पास कोई बिजनेस है, करोड़ों का इनकम है, आपको अपने पास से चेंज करना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा। संवैधानिक ताकतें आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाते हैं, किसी एरिया का पुलिस डिपार्टमेंट के आप कप्तान होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट आपके पास रहेगा, पब्लिक से डायरेक्ट आपका अप्रोच रहेगा। तो दूसरों की समस्या सुलझाने के लिए आपके पास क्या रहेंगे? थोड़ी सी ताकतें रहेंगी। तो जितनी छोटी सफलता व्यक्तिगत लाभ होता है, बड़ी सफलता में आप पूरे समाज को बदल सकते हैं। और इतने दूर से आए हैं आप लोग, गांव से उठ के यहाँ आए हैं। आप जरा सोचिए, वो माँ बाप किस सपने के साथ आपको भेजे होंगे। जब भी, जिस दिन पढ़ाई, आपको जब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई बंद करने से पहले कॉपी जब पढ़ लिए, बंद कर दिए, नोट्स पढ़ लिए, एक बार अपने माँ बाप का उसमें एक फोटो जरूर रखिएगा और देखिएगा तो पढ़ने के लिए आपको दिल्ली नहीं भेजे थे, सफल होने के लिए भेजे थे। दोनों में अंतर होता है। कौन यहाँ नहीं पढ़ता? समझे? कौन लड़का या लड़की आया होगा ये सोचने के लिए कि हम यहाँ आएंगे, खाना बनाएंगे, पीजी में रहेंगे, तैयारी करेंगे, नोट्स बनाएंगे, खाली हाथ लौट जाएंगे? कोई लड़का लड़की ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ऐसे लौटने वालों की संख्या तो हजारों में है कि नहीं यहाँ पे? आखिर कुछ ना कुछ वो लोग क्या करते हैं? गलती करते हैं।
तो दूसरों की गलतियों से सीखना है। आप दूसरे क्या गलती कर रहे हैं वो गलती आप लोग को नहीं करना है। लापरवाही नहीं, बहुत ज्यादा सपने में नहीं घुराना है कि ये पढ़ना है, ये करना, क्या करना है गोली मारो। क्या कर रहे हो अभी, अभी क्या कर रहे हो, आज के डेट के देखो, प्रतिदिन एक एक दिन ऐसे जाते जाएगा, आपका कब समय चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेखन शैली अभी से बनाते रहिए, जो मना है उसको क्या कीजिए, लिखना चालू कीजिए, उसको क्या कीजिए, लिखिए। जैसे आज आपने कुछ भी नहीं किए तो आज दिन में क्या किए, इससे क्या है ना, आपको लेखन की एक शैली पता चले। जैसे दिन की शुरुआत आप कैसे किए, तो दिन की शुरुआत मैंने नाश्ता किया, फिर रियलाइज होगा ना आंसर की शुरुआत गलत हो गई। तो धीरे धीरे जब ये आदतें आएंगी ना तब समझ में आएगा। जैसे लड़का मेंस लिखना चालू करता है ना, तो आंसर को जहां शुरू करना चाहिए वहां से नहीं शुरू करेगा, थोड़ा आगे से शुरू कर देगा। तो एक दिन में ये नहीं चेंजिंग आएगी। तो धीरे धीरे वो चीजें आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। न्यूज का एडिटोरियल पढ़ के एक बार पढ़ लीजिए, फिर लिखिए। तो शुरुआत कैसे होता है उस सब चीजों को धीरे धीरे पंच लाइन आते आते सुधार होने लगेंगे आपको। ज्यादा प्लानिंग की दुनिया में नहीं रहना है कि हमको ये करेंगे वो करेंगे। अरे जो मन आ रहा है स्टार्ट करो, पहले क्या करो, स्टार्ट करो, वेट नहीं करना है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। जो भी फैकल्टीज होंगे आप अपना पूरा क्लासेस को आप लोग को प्रॉपर ढंग से लेंगे। अभी क्या है कि थोड़ा सा हमको पटना और ये दोनों देखना होता है, फिर साइंस सेंटर भी हम शुरू करेंगे आप लोग के यहाँ पे, तो बहुत जल्दी वो भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी तो आप लोग का स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, अभी कौन सब्जेक्ट चल रहा है आप लोग, ज्योग्राफी। मजा आ रहा है ज्योग्राफी में, बहुत मस्त सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। हर सब्जेक्ट है बढ़िया है जी। कौन सब्जेक्ट गड़बड़ है यहाँ पे। अभी पॉलिटी जब राजेश मिश्रा सर पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि यार हम ही संविधान लिख दे का। अच्छा, बहुत जल्दी आप लोग को अब हम हिस्ट्री के लिए, जैसे ऑनलाइन में आप देखे होंगे मणिकांत सर पढ़ा ही रहे हैं, तो और हिस्ट्री की रही बात आप लोग की, तो हम बहुत जल्दी आप लोग को हिस्ट्री के लिए टेंशन छोड़ दीजिए। जैसे आप भरोसा किए हैं ना, पहले एक बार आप मुखर्जी नगर इतने दिन से रहते हैं, एक बार पता कीजिएगा हम जो नाम बताने जा रहे हैं, ठीक है। सुजीत सर, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अभी आप पहले घूम के अपने पूरे मुखर्जी नगर में जो सीनियर होंगे वहां पे आप पता कर लीजिएगा हिस्ट्री के लिए, ठीक है। वैसे जितने लड़के रहते हैं उनको भैया ही बोलते हैं उनको सुजीत भैया ही बोलते हैं। हम लोग भी कभी कभी, हाँ, हमारे हमको थोड़ा सा मतलब स्टेबल हो जाने दीजिए ये वाला चीजों को, क्योंकि बहुत सारा मैनेज करना पड़ता है। अभी कुछ क्लास में साइंस एंड टेक वाला पोर्शन हमारे लिए चीज के लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको आप नींद में भी रहेंगे तो हम पढ़ा के चल जाएंगे, ना तो उठेंगे तो। साइंस एंड टेक के लिए आप हम एकदम गारंटी कहते हैं आपको, आपको पता नहीं चलने देंगे कब खत्म हो गया चीज या कब नहीं। क्योंकि ना हम पढ़ाने के टाइम पे एक ही चीज ध्यान रखते हैं कि हमें कितना मेहनत करना पड़े। पढ़ाने के टाइम पे हम ये सोचते हैं कि आपको मेहनत ही ना करना। तो थोड़ा सा आप लोग को शिकायत रहती है, थोड़ा हमें जानते ही हैं कि मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना पड़ता है। और जिस टीचर्स को आप लोगों ने हमने आपको प्रोवाइड कराया, जिस फैकल्टी को आप अमूमन संस्था में देखिएगा ना, अमूमन संस्थाओं में लाख 2 लाख भले फीस है, गिनती के 1 से 2 फैकल्टी बढ़िया मिलेगी, बाकी फिर वही घींचते रहो यहाँ पे। बट यहाँ पर आपको A to Z हम आपको कहते हैं, आप बताइए कि आप कमतर आप बता सकिए कि कौन यहाँ है। यहाँ जैसे आप ही लोग यहाँ से जब जाइएगा तो जो सीनियर होंगे उनसे पूछिएगा कि सर सुजीत सर हिस्ट्री के लिए आप, आपको जो आपके सीनियर होंगे उनसे पूछिएगा, बताए होंगे वहां पे। वो एक सौभाग्य है पढ़ना वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वहां पे 6 महीना लग गया उनको मनाते मनाते हम कह रहे सर, मतलब ये बच्चों के लिए हम हाथ जोड़ते हैं आपके पास, ठीक है। आप लोग के लिए हमको क्या ना करना पड़ा, जिस दिन देख लेते ना तो आप लोग को लगता है ये खान सर है, ये क्या कर रहे हैं हम कह सर हमारे लिए नहीं, हमारी संस्था के लिए नहीं, बच्चों को जरा सोचिए। ये वही बच्चे ना कि कल को जब आप लोग अपने अपने जिला को संभालेंगे ना, तब हम लोग अपना असली उद्देश्य बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, पढ़ाना अलग था। अरे आप लोग वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिनसे मगध बनाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और लड़की लोग, आप क्यों दूसरे के सामने हाथ फैलाइएगा कि हमारे साथ ये समस्या आता है, जिला संभालिए। और तब लड़कियां डायरेक्ट आपके पास आके आएंगी, उन्हें कहेंगे यहाँ पे डीएम मैम से मिलना है। समझ में आ गया कि नहीं गया। और आज भी ये चीज को देखे हैं, अभी तो जितनी जो सिलेक्शन के बाद जब जो भी अधिकारी बन जाते हैं तो जब आती हैं वो लोग मिलने,
तो कहती है कि सर जब ऑफिस में ना पहले हम देखते थे कि जैसे बहुत सारी लड़कियों को, जो फीमेल को जो कभी समाज में कोई सता दिया, कभी दहेज के लिए पूछ के, जानती हैं आप लोग क्या स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। अच्छा, वो मेल के आगे बताने में भी शर्माती है। अच्छा, वो ये तकलीफ रहेगा इतना, आप बताएंगी कम, क्या हो गया, कम बताएंगे, और आदमी उतना ध्यान नहीं देता उसके। लेकिन जब वो फीमेल रहती है पूरा एकदम बात बताती है। अच्छा, फीमेल अधिकारी भी कहती है अच्छा तुमको इतना सजा दिलाना है, रुक हम इतना दिलाते हैं। तो याद रखिएगा, इस देश में किसको कितना हिस्सा मिलेगा यह डिसाइड होता है कि विद्यालय में किसका कितना हिस्सेदारी है। ये एकदम ध्यान दे दीजिएगा। आप देखिए, लड़की लोग को समाज में हिस्सा अगर आप कहिएगा ना कम मिला है, तो इसकी शुरुआत ही होती है कि कॉलेज और स्कूल में लड़कियों की हिस्सेदारी ही कम। तो हिस्सेदारी कम रहेगी, आगे जाके भी आपको क्या मिलेगा, कम मिलने वाला। हिस्सेदारी ज्यादा, आगे जाके प्रतिनिधि भी ज्यादा ही मिलने वाला है। आप खुद से देख लीजिए, यहाँ पे अभी भी 60% लड़के, 40% लड़के। पटना वाले में ना 1500 लड़की एक बार में बैठती है, 1500 से 2000 लड़की एक बार में। यहाँ पे लड़की सब की वजह से तो वहाँ क्लास चेंज करना पड़ गया, क्योंकि जो मेन क्लास था ना, जिसकी कैपेसिटी थी, उसमें पूरी कैपेसिटी की लड़की ही भर जाती थी। फिर गोदाम को तोड़ना पड़ा यहाँ पे, वो FCI गोदाम था, वहां पे पूरा गोदाम ही तोड़ना पड़ा यहाँ पे, कहा कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गोदाम वोदाम नहीं रहेगा, यहाँ पे क्लास चलेगा। बड़ा खुशी होता है इस चीज को देख के, जब आप लड़की लोग आगे बढ़ती है। और याद रखिएगा, ये समाज आज भी पितृसत्तात्मक है। आपकी एक गलती कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, इनकी 100 गलतियां लोग बर्दाश्त कर लेंगे। तो ये चीज के लिए आपको तैयार भी रहना होगा। बारिश होती है तो हम बारिश को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन छाता तो जरूर लगा सकते हैं। तो आप लोग की एक गलती नहीं बर्दाश्त करने वाला है कोई यहाँ। और 4 बात यहाँ पे इन लोग को, आप लोग को बहुत, जो आप लोग है ना बॉयज लोग, बहुत चीज की गलतियां मम्मी पापा नजरअंदाज करते हैं। समझ में आ गया ना। आपका रात को 11 बजे फोन आता है, बिजी आता है, पापा को आराम से कहते हैं वो दोस्त से नोट्स मांग रहे थे। इन लोग को उससे पहले अल्टीमेटम मिल जाता है, बुला लेंगे वापस। देखिए, माँ बाप भी आपको बोलते हैं ना, तो जरा ये सोचिएगा, आप ही के लिए बोलते हैं। ये 1 से 2 साल डिसाइड करेगा कि अगला पूरी जिंदगी आपकी कैसे बीतेगी, नरक में बीतेगी या आपके हिसाब से बीतेगी। आप अपने घर में देखिएगा, सबसे पहले मम्मी उठेंगी, सुबह काम करेंगी, सारा नाश्ता सफाई खाना पीना, घर को साफ सुथरा रखना, कपड़ा धुलना, सब करने का सबसे बाद में वही सुने। और उसके बाद में भी लोग क्या सोचेंगे, करती क्या है भैया, यही सुनना है आप लोग को भी। अब ये जिन्हें सारा काम ने आप लोग को नहीं सुनना है जी। घर पे तो आप लोग ये सब चीजें बहुत देखते होंगे। आप 1 मिनट बहुत, BPSC का रिजल्ट आया तो वही बता रहे, सिलेक्शन सर हो गया यहाँ पे। और हाँ, पार्टी हम 100 से लेंगे गधों से। BPSC में हमने लिख के दिया था, वहां पे एक महाराष्ट्र का लड़का था, एक पटना की लड़की थी, प्रॉपर पटना की, और कई थे वहां पे। हमने ना उनके नाम में उस पर लिख के दिया था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे जूम कर नहीं सकते हैं, उस पर लिख के दिया था कि 90% चांस है तुम्हारा हो जाएगा। वो कहेगी सर 100% क्यों नहीं लिखे। हम कहेगी तुमको पटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। वो एक्चुअली पटना में बड़ा कम समय बीते, तो हम वही हमको भेजे कि सर मतलब 90% आप लिखे थे, मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम यहाँ पे हैं, वहां सिलेक्शन हुआ है, मिठाई लेके वहां पहुंचे हैं लोग, हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन होगा तो आप मिठाई लेके यहाँ रहिएगा, तो हो सके हम इलाहाबाद रहेंगे यहाँ पे। तो हम बस यही सब चीज है, खुशी है यहाँ पे। लोग कहते हैं यही सब तो हम लोग कमाए हैं यहाँ पे। आज बड़ा खुशी हुआ। देखिए, जैसे हम आप लोग को आज समझा रहे हैं, 1 साल पहले उन लड़कियों को भी समझाए थे, उसमें कई को पीटे भी थे, डांटे भी थे। तो हमारा डांटना बोलना बस आपके लिए यहाँ पे। आज हम उनको बोल पाएंगे। अब तो हमको भी थोड़ा सा देखिए, माँ बाप अच्छा नहीं बताओ, आप बड़े हो जाएंगे ना, माँ बाप भी डांटना बोलना छोड़ देते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा ना कि हमको भी आपको एक लिमिटेड भर डांट बोल पाएंगे। और हम भी चाहते हैं कि वो दिन जल्दी आए कि हमको भी थोड़ा संकोच करके बोलना पड़े कि भाई साहब तो इसी के जिला में रहना है हमको। अब देखो, रिजल्ट आने से पहले उसको डांट देते थे, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। आप तो बोलना पड़े SDM मैडम आप आराम से रहिए। समझ आएगी ना क्या। तो ऐसी खुशी हमको चाहते हैं कि आप सब लोग को मिले। अच्छा, कुछ दिन पहले वो बच्चियों को भी हम यही समझाते थे कि चुपचाप पढ़ लो बबनी, ज्यादा दिन का मेहनत नहीं है। आज रिजल्ट आ गया यहाँ पर। वैसे आप लोग को भी रिजल्ट आएगा बहुत जल्दी। आप लोग को भी 1 से 1.5 साल मेहनत करना है, बस 1 से 1.5 साल। क्योंकि ना देखिए, 1 डे एग्जाम तो है नहीं कि एक बार में खत्म हो जाएगा।
अब मेहनत कीजिए आप यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं क्या? जैसे आप लोग कहते हैं ना, हम लोग को भी बहुत उम्मीद रहती है आप लोग से कि आपके ऑफिस में जाए तो पूछ के आए, मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग मैम। इतनी बुलंदी पर जाइए आप लोग। माँ बाप और शिक्षक ये अपने अपने बच्चों से हारना चाहते हैं, आप हरा दीजिए हम लोग को, हम लोग को बहुत खुशी होगी यहाँ पर। आज इन बच्चों को, अभी इसमें एक लड़की थी, उसको इंटरव्यू के एक दिन पहले डांटे थे, एक दिन पहले उसको समझाए हुए थे उसको यहाँ पे। उसको जिसका भी सिलेक्शन जिसपे लिखे है ना 90%, उसको दोबारा बुलाए थे, दोबारा आना है उसका, दोबारा आई थी वहां पे, फिर उसको दोबारा में उसको समझाए थे वहां पे, दोबारा में भी आई थी तो वही गलतियां की थी। तो उसको जोर से डांटे थे आप। आप डांट पाएंगे? नहीं डांट पाएंगे आप। कुछ गलतियां आप लोग नहीं करेंगे, जैसे बहुत जितनी उम्मीदें में लेके आते हैं उससे ज्यादा आप काम करते रहिए। सिलेक्शन होने वाले लड़कों का हम एक लक्षण बताते हैं, वो उठते ना उनके दिमाग में आएगा ना, कल सर ज्योग्राफी में क्या पढ़ाए थे, थोड़ा इसको देख लेते। सोने के टाइम में भी ना उनके दिमाग में यही रहेगा। जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला रहता है, ये गलत आदतें रहती है ना, सोने के टाइम पे कौन मूवी में क्या चल रहा है, कौन पार्टी ने कौन उम्मीदवार उतारा, लोकसभा का चुनाव कब है, विधानसभा का कौन है, हमारा तो हाई पार्टी, और क्या मतलब बनता है आपको? हाँ, आप इतनी बुलंदी पे जाइए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके एरिया का नेता कौन है, वार्ड मेंबर कौन है, क्या है, क्या दिक्कत, ढेर दिक्कत होगा, अपना सड़क अपने बना लीजिएगा, उतना दूर का सिंपल सी बात है। एक मोहल्ले में अगर 100 मकान है, 100 आदमी सक्षम है, हम अपने दरवाजे का बना लेते हैं, भाई साहब आप अपने दरवाजे का, हम अपने हमारा मोहल्ला बन गया, जाइए, खत्म कहानी। बैसाखी से हम बस खड़े हो सकते हैं, रेस नहीं जीत सकते हैं, याद रखिएगा। रेस जीतना है अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, नहीं जरूरत है हमको, नहीं समझे? ये सब चीजें नहीं, अपने मेहनत करके तो एकदम लास्ट, जब तक आप सो नहीं रहे, हम ज्यादा दिन का आपका मेहनत ही नहीं कर रहे, 1 साल का मेहनत, बाकी 6 महीना जो आपके प्रोसेस में लगता है, पीटी मेंस इंटरव्यू वगैरह, ये सब चीजों के लिए, आप इंटरव्यू वगैरह के लिए तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। समझ में आगे कि नहीं आगे? आपको जी जान लगा के मेहनत करना है आप लोग को। जब भी मन से पढ़ाई बंद कीजिए तो एक बार माता का फोटो जरूर देख लीजिए, अपनी माँ का, जिन्होंने आपको जन्म दिया, कि ये आपको तैयारी करने के लिए नहीं भेजी थी, सफलता के लिए भेजी थी यहाँ पर। और गांव में ढिढोरा मत पीटिएगा कि तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो आपका 1-2 बार नहीं निकला ना, तो कलेक्टर साहब आ रहे हैं जी, ऐसा बहुत ताना मारेंगे सब यहाँ पे। और लड़की लोग तो, और आप लोगों तो और ताना मारते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो ज्यादा ही समय बोलिएगा यहाँ पे, शांति से पढ़िएगा यहाँ पे, जितना नीचे देखिए, जब लोग आपके हार की उम्मीद में रहे लोग ना, तब जीत के जाइए ना, तो लगता है कि अरे बाप रे बाप, यार पूरा बदल दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग को लगता था किसी को कि खान सर आएंगे यूपीएससी का इतना बदलाव ला देंगे, किसी को लग रहा था? अच्छा, पिछले साल हम लोग कहा था कि यूपीएससी के सेक्टर में बदलाव लाएंगे, लाएंगे यहाँ पे, लाएंगे। आप सारे जितने भी ए ग्रेड के टीचर हैं लोग ना, आपको देखिएगा, अभी भी जिन टीचरों का हम लोग नाम न लिए हैं, तो आप समझिएगा कि उनसे बात चल रही है। अगर हम आपसे कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं ये किसी को नहीं बताइएगा, इट मीन्स ये हम अपने पे लागू कर चुके हैं। जिस दिन हम लोगों ने बैच लॉन्च किया था, हमने किसी टीचर का नाम नहीं बताया, नहीं बताए थे। उस दिन हम लोग, एक दिन में सर्वर क्रैश हो गया था, 50,000 लड़के इनरोल हुए थे, एक दिन में सर्वर क्रैश हो गया था 50। वो लड़कों का भरोसा था, हम वो भरोसा कभी नहीं तोड़ सकते, कभी नहीं तोड़ सकते। सबसे बेस्ट फैकल्टी दिया जाएगा, इसकी तलाश मंगल ग्रह तक चालू है। समझ में आएगी नहीं गया? हम तो आपको जहां भी जरूरत लगेगा, आप लोग के लिए थोड़ा, आप लोग जैसे कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे अभी जो हुआ था ना नॉर्म्स वगैरह की चीजों को लेके, यहाँ वो सब चीजों को आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। मैनेजमेंट और स्टूडेंट दोनों जब एक साथ मिल के काम करते हैं ना, तो ही सही होता है। जैसे देश में न्यायपालिका, पुलिस व्यवस्था, सरकार और जनता, जिस दिन ये चारों एक हो जाएगी ना, उस दिन देश तुरंत बदल जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे बिहार में शराब बंदी है, अब कई लोग कहते हैं खुलेआम बिक रहा है, तो कौन है खुलेआम पी रहे हैं लोग? क्या पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं है कि हम त्याग दें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बन रही कि अगर कहीं बिक रहा है तो हम वहां पे जाके कंप्लेन करें? पब्लिक अपनी जिम्मेदारी से भागी। गवर्नमेंट ने अगर इंप्लीमेंट किया, जरा सोचिए, गवर्नमेंट अगर इंप्लीमेंट कर दे, पब्लिक समझदार हो, नहीं हमें त्याग देना चाहिए, या फिर कहीं बिक रहा है तो हमें कंप्लेन करना चाहिए, पुलिस भी उतनी जिम्मेदारी से जाके उसको पकड़े, और कोर्ट में भी उतनी ही शिद्दत से उसको तुरंत फैसले देके सजा सुनाया जाए, बताइए देश बदलने में टाइम लगेगा? दिक्कत यह है कि ये चारों आपस में लड़ते हैं, गवर्नमेंट कुछ कहेगी, पब्लिक कुछ कहेगी, पुलिस कुछ कहेगी, न्यायपालिका कुछ कहेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
क्योंकि चारों जगह अलग अलग विचारधारा के लोग गए हैं। जिस दिन चारों जगह एक विचारधारा के लोग जाएंगे उस दिन ये बदल जाएगा, और वो आप लोग हैं।